बच्चों के अदब में नुमाया कारनामा अंजाम देने वाले 100 से जायद किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का कलाम, लोरी, नज़म, नात, हमद वगैरह अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का यूट्यूब चैनल हाफिज कर्नाटकी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने में कामयाब हो चुका है। इन्हें यूट्यूब से सिल्वर बटन भी मिला है। इस पर शिवमोगा के शिकारीपुर में बच्चों ने खुशी का इजहार किया है। हाफिज कर्नाटकी ने बच्चों के नाम, वालिद के नाम, माँ के नाम और मुख्तलिफ लोरियाँ, नज़में यूट्यूब के ज़रिए पूरे दुनिया में पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर हाफिज कर्नाटकी ने कहा है कि हर अदीब को, शायर को अब अपनी शायरी सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुँचाना चाहिए ताकि आने वाले नस्ल को भी ये कलाम हासिल हो सके। मेरी माँ, प्यारी माँ, तू सदा खुश रहे, रब रखे शाद माँ, तू सदा खुश रहे। मेरी माँ, प्यारी माँ, तू सदा खुश रहे, रब रखे शाद माँ, तू सदा खुश रहे। मेरी आँखों के तारे दुलारे मेरे, रात होते ही तुझको सुलाया करूं, नींद के शहर में तेरे खोने तलक रोज एक लोरी में गुनाया करूं। मेरी आँखों के तारे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद आते हो तुम, याद आते हो तुम, याद आते हो तुम, वालिदे मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, मैं भी नहीं था, सफ़र में था। अचानक कुछ लोग मुबारकबाद देने लगे। पर क्यों दे रहे हैं पता नहीं, वो लोग यूट्यूब देखते हैं। ख़ासकर बच्चे भी बहुत से फ़ोन करने लगे। तो पता चला कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो चाहने वाले फैंस जो होते हैं, पता उससे ज़्यादा लाइक करने वाले भी होते हैं, लेकिन उनको मालूमात नहीं। लेकिन आज के दौर में यूट्यूब की, फेसबुक की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा अदब अतफ़ाल ही पर मुनहसर है। ये जो आप यूट्यूब देखेंगे तो पूरा बच्चों पर ही है। ख़ासकर इसमें हमद, नात और इसके अलावा आपको बहुत से तहनीतनामे, मरसिए, ख़ासकर लोरियाँ मिलेंगी। और हमारा और एक ऐसा तो लगता है कि तकरीबन हमने एक 15 साल पहले, समझिए कि 20 साल पहले का काम है ये, 20 साल का काम है। लेकिन हमने तेज़ी से जो अभी 10 साल से जा रहे हैं आगे। लेकिन और एक बज़्म हाफिज़ बोलकर है, जो हमारे हज़रत मौलाना इरफान साहब जो भटकल में रहते हैं, वो बज़्म हाफिज़ वो अपने अंडर में रखे हैं। बेहतरीन नाते वगैरह वो भी इंशाअल्लाह, उसमें भी तकरीबन 60,000 से ज़्यादा, 65,000 के करीब हैं। लेकिन ये फ़कत हाफिज़ कर्नाटकी, ये हाफिज़ कर्नाटकी है, जिसके अंदर ख़ासकर बच्चों के कुछ प्रोग्राम्स, बच्चों की लोरियाँ, बच्चों के ख़ासकर जो बच्चे जो भी मुझे चाहते हैं, जिस किस्म का तकाज़ा मुझे करते हैं, जिस किस्म का उनके पास डिमांड होता है, उसको मैं देने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, हर शायर का अपना एक पेज हो, हर शायर के पास एक फ़ेसबुक हो, हर शायर अपना यूट्यूब रखे, अपनी गज़लों को ख़ुद भी पढ़े या दूसरे कोई चाहने वाले पढ़ें, या अच्छे मुतरन्निम जो भी होते हैं, जिनको तरन्नुम जिनका बहुत अच्छा होता है, पढ़ते हैं, हर इलाके में मौजूद होते हैं, उनसे पढ़वाएं, फेसबुक में डालें। आपकी गज़ल ख़ुद को भी पसंद आएगी, इलाके को भी पसंद आएगी, दुनिया को भी पसंद आएगी। ये तो सारे आलम में जाएगा। वर्ल्ड के अंदर इसका एक मकाम पैदा होगा, एक अच्छी चीज़ रहेगी। कि मैं चाहता हूँ कि बहुत से शोरा उदबा दुनिया से चले जाते हैं, इनका रिकॉर्ड नहीं होता। मैं कभी कभी अल्लामा इकबाल की कोई आदमी, उनकी ज़माने में पढ़ी हुई नज़्म भी आज हम सुन सकते हैं, तो उन्होंने पढ़ा था, एडिट करके लोग डालते हैं।
तो कलाम हमारे कलाम को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सी चीज़ों से दूर रखा है, तो मैं ज़्यादा वक्त इसमें देता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मैंने मंजूम सीरत मैंने जो हमारे नबी लिखा था, तो उसको मैंने आज से 19 साल पहले टाइप करा के रखा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अभी तकरीबन 2-3 पार्ट आ गए हैं, शायद 1 महीने में इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये ज़रूरी है कि हर शायर अपनी पहचान अपने इलाके में बनाता है। अखबार में अब तो समझ सकते हैं कि प्रिंट मीडिया की हालत क्या है, तो आज ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बेहतरीन यूट्यूब है और मैंने इससे बहुत से चीज़ों से दूर रखा है। मैंने कभी सियासी कोई चीज़ न किसी से मिला हूँ, न मैं कोई सियासत से कोई कभी बयान दिया हूँ, तो इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि जिसकी वजह से आप सोचेंगे कि मैंने इसके अंदर कोई, सिर्फ अदब अतफाल, ख़ासकर लोरियाँ मिलेंगी। बहुत पसंद करते हैं कि लोगों की पसंदीदा जो जुमलों को सुनकर मैंने ये डालना शुरू किया। कहीं मैंने इसके अंदर दुख्तरनामा रखा है, कहीं दुख्तरनामे में जो भी बच्ची की जुदाई के वक्त जितने नज़में मैंने लिखी थी उस तमाम बेटियों के लिए थी। तो ख़ासकर इसके अंदर आपको देखें, आप पेजेस मिलेंगे, नाना को लिखा, सब नाना को आएगा वो। एक मैंने नाना देखा तो उसके अंदर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं। आज बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन का एहतराम, वालिद का एहतराम, माँ का एहतराम, माँ की क़द्र अज़मत, ये चीज़ें आना चाहिए। हमदोनात तो अपनी जगह चलती रहती हैं, हमदोनात चलना कोई कमाल नहीं, लेकिन ये तो सब लिखते हैं, लेकिन बहुत सी नातें भी मिलेंगे हमको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में भी शौक़ पैदा हुआ, अलग अलग आवाज़ में, अलग अलग सोती पेशकश में। इनमें शायरी में भी क्या है, मुख्तलिफ़ अवज़ान होते हैं, बहुत खूबसूरत अवज़ान होते हैं। इन खूबसूरत अवज़ान को मुख्तलिफ़ बच्चे आहंग में ढाला है। तो देखिए, तो बस यही इसी का नतीजा है। मैं सोच भी नहीं सकता था, पहले कहीं 2000 थे, 4000 थे, 10,000 थे, होते होते 50 आए, 60 आए। अब मैं देख रहा हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइब मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। ये सब बच्चों की और मेरे साथ मेरे स्टाफ की, जो मेरे साथ काम करते हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सब ने साथ दिया मुस्तकिल तरीके से। और जितने चाह कर उन्होंने सब्सक्राइब, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने भी इसको पसंद किया है। और ख़ासकर ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह, आप गज़लें सुनिए, कितनी अच्छी गज़लें पढ़ते हैं, मेहनत करके आते हैं, हम उनको ले जाके स्टूडियो में पढ़ा देते हैं और उसके बाद इसमें लॉन्च कर देते हैं। मैं चाहता हूँ जब शोरा उदबा इस तरह का काम करेंगे, अपना अदब महफूज रहेगा, आपके बाद भी नस्ल दर नस्ल ये चीज़ को देखते रहेगी, सुनती रहेगी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये एक पैगाम है। ये तो एक पैगाम ये है कि हम सिर्फ चाहे अकादमियाँ हों, तो ये भी अपना ये यूट्यूब बनाना चाहिए। अच्छे तमाम कर्नाटक का अकाडमी है, समझिए कि कर्नाटक के अच्छे शोरा उदबा की मुस्तकिल नज़मों को और गज़लों को और उनके सारे जितनी भी चीज़ें हैं उसको टाइप करा के लॉन्च करें तो कितना अच्छा रहेगा। तो हर अकादमी का भी हो। अब देखता हूँ मैं बहुत से साहित्य अकादमी हो, फलाह हो, उनके सब बाकायदा ये हैं, हम भी होना चाहिए। मैंने इसके अंदर इतने ज़्यादा आने के असबाब ये भी हैं कि मैंने देश भक्त गीत जितने मैंने पेश किए, यानी वतन की मोहब्बत में मैंने बहुत से गीत लिखे, वो गीत अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने पढ़ा। अब इसमें बहुत सी बातें भी आती हैं कमेंट में, कहीं वो थोड़ा सा दफ भी इस्तेमाल हुआ, कहीं कुछ लोगों ने म्यूज़िक भी कर दिया। अब थोड़ा सा यूट्यूब का कुछ ख्याल भी करना पड़ता है, हर लाइन से सामने रखना पड़ता है, तो सारी चीज़ों को हमने ख्याल रखा। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई किस्म की बात सामने नहीं रखी, तो इतना नहीं, इंशाल्लाह पेशकश तो होती है, वो बेहतर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखते हैं कि कुछ यम में मिलेंगे आपको, 29 यम मिलेंगे, लोरियाँ मिलेंगे, मुन्ने मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो शायद मैं समझता हूँ 45 यम भी मिलेगी, कहीं 29 यम। बहुत से लोग निकाल कर अपने डाले। बहुत जी बताइए, कई जो आपकी लोरियाँ हैं वो मिलियंस में गई हैं। हाँ, एक तो मुन्ने मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, चारों तरफ अंधियारा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह मुन्ने। उसके बाद चुड़िया बोले चूं चूं चूं, कौवा बोले कां कां कां, मुन्ने तेरी नींद कहाँ, सो जा सोया सारा जहाँ। यानी बच्चों को जिस अंदाज, पढ़ने का अंदाज़ भी बड़ा निराला है, जिसने पढ़ा भी है, जिस बच्चा ने पढ़ा है, उसका अंदाज़ भी अच्छा है। जहाँ ज़िक्र की बातें आती हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी, और जनरल भी आपको लोरियाँ मिलेंगी।
ऐसा नहीं है कि लोरियाँ मिली। और हमने हिंदुस्तान के देशभक्त के गीत अर्ज लिखे, वतन के वास्ते मिट जाए ये अरमान रखते हैं, बजाय इस दिल के हम सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। एक ये भी मिलेगा आपको, आओ आओ तुमको बताएं क्या है हिंदुस्तान, खेत हैं इसके सोने के चांदी के खलियान। ये देखिए अल्फाज पर लोग हर जगह, अब इसमें ऐसे इतने गीत भी मिलेंगे, माँ बाप पर मिलेंगे। हाँ, वो बहुत से अभी जितने जलसे होते हैं देखता हूँ मैं, यूनियन डे होते हैं, अक्सर गीत बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गाते हैं। तो हर जगह मैं कहीं कहीं, अब नाम तो इलाक़ों का लेता नहीं, हिंदुस्तान के कई इलाक़ों के अंदर बाकायदा स्टेज के गीत बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस यूट्यूब की देन है। मैं कहाँ, मैं एक छोटी सी जगह रहने वाला और कर्नाटक के दूर उफ्तादा इलाके में रहने वाला। बस अल्लाह का करम है कि मुझे यूट्यूब ने मेरी पहचान बनाई। इसके अंदर मैं मेरे बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, ख़ासकर मेरे बड़े बच्चे और छोटे बच्चे, सब ने साथ दिया, स्टाफ ने भी साथ दिया, तो इसकी डिज़ाइनिंग बनाने में भी साथ दिया। अब नाम लूँ ठीक नहीं रहेगा, इंशाल्लाह मैं कल उनकी का शुक्रिया का एक मजलिस मुनक़िद करूँगा, तो इसके अंदर मैं अदा करूँगा। तो आप आज सलाम टीवी इंडिया, सलाम टीवी इंडिया के 2,78,000 सब्सक्राइबर देख रहा हूँ, तो मालूम यह उनकी मेहनत बाकायदा जारी है। जिस मैदान में मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं उसको रख लें तो मैं समझता हूँ सहाफ़त के मैदान में उर्दू का एक अच्छा इस वक्त मैं देख रहा हूँ। मीडिया में बहुत कम लोगों कितने मिलते हैं, हाँ बड़े लोग होंगे, रवीश कुमार होंगे, फलां होंगे, बड़े लोग, उनके तो लाखों में मिलेंगे आपको। अभिषेक शर्मा हैं, तो मैं कभी कभी उनको देखकर बहुत खुशी होती, थोड़ी देर के अंदर लाखों लोग उनके अंदर आ जाते हैं। इस तरह एक माहौल बनाया जाए, हर शायर अपना छोटा सा काम शुरू करे अपनी कुटिया में, मैं समझता हूँ कि बहुत आगे हर शायर अपने पूरे कलाम को यूट्यूब तक पहुँचा दे। मेरे अब सो जा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुन्ने मेरे अब सो जा।